दानगव देश में राजा दानगव राज करते थे। उन्हें घोड़े पालने का बहुत शौक था। उनके अस्लब में जातवान घोड़े थे। उनके सेवक हर रोज घोड़ों को पानी पिलाने और घास खाने के लिए यमुना नदी के तट पर ले जाते थे। एक दिन सेवक घोड़ों को लेकर पानी पिलाने गए तो घोड़ों ने नदी के उस पार सामने किनारे एक बहुत सुंदर घोड़ी देखी। उस घोड़ी को देखते ही घोड़े दौड़कर नदी के उस पार पहुंचे, लेकिन घोड़ी तेज दौड़कर गुम हो गई। सेवकों घोड़ों को लेने उनके पीछे पीछे पहुंचे। उस दिन घोड़ों ने ना घास खाया कि ना पानी पिया। सेवक सब घोड़े लेकर वापस आए। दूसरे दिन जब सेवक घोड़ों को पानी पिलाने पहुंचे तो उस दिन भी नदी के उस पार वो घोड़ी घास खा रही थी। घोड़े आज भी घोड़ी के पीछे दौड़े, लेकिन घोड़ी जंगल की ओर दौड़कर अदृश्य हो गई। घोड़े आज भी पानी पीने पिए और घास खाए बिना वापस आए। इसी तरह हर रोज ऐसा होने लगा। 15 दिन में घोड़े खाए पिए बिना बहुत दुर्बल हो गए। राजा सोचता था कि घोड़े दिन ब दिन दुबले क्यों हो जाते हैं। उन्होंने सेवकों को पूछा कि घोड़े दिन दिन दुबले क्यों हो जा रहे हैं। सेवकों ने समग्र बात बताते हुए कहा कि महाराज, हम हर रोज घोड़ों को चराने और पानी पिलाने ले जाते हैं, लेकिन वह नदी के उस पार एक सुंदर घोड़ी आती है। उस घोड़ी को देखकर घोड़े उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन घोड़ी कहीं गायब हो जाती है। फिर घोड़े बिना खाए पिए घर आ जाते हैं। हमने उनको खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़े आज 15 दिन से कुछ खाते पीते नहीं है और दुर्बल हो जा रहे हैं। राजा ने सेवकों को कहा कि चलो आज मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। और उस दिन राजा सेवकों के साथ नदी तट पहुंचा। राजा ने घोड़ी देखी तो वो भी घोड़ी के दीवाना हो गया और अपना घोड़ा दौड़ाकर नदी के उस पार पहुंचा। लेकिन घोड़ी तेज दौड़ने लगी। राजा घोड़ी के पीछे पीछे एक गाढ़ जंगल में पहुंचे। जंगल में चलते चलते रात हो गई और वो घोड़ी में से एक सुंदर स्त्री बन गई। राजा ये देखकर हक्का बक्का रह गया। वो उसके पास पहुंचा और अपनी तलवार निकालकर बोला कि तुम कौन हो? भूत, डाकन, प्रेत? वो स्त्री बोली कि महाराज, मैं ना भूत हूँ और ना मैं डाकन हूँ। मैं तो स्वर्ग की उर्वशी नामक अप्सरा हूँ। राजा को उसकी बात मानने में नहीं आई और बोले कि अप्सरा, लेकिन तू तो घोड़ी थी और रात होते ही स्त्री बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तब वो स्त्री ने बताया कि महाराज, मैं एक दिन देव सभा में नृत्य कर रही थी। सब देव मंत्रमुग्ध होकर नृत्य देख रहे थे। उस समय वह अचानक ऋषि दुर्वासा आ पहुँचे। मैंने सोचा कि आज ऋषि को भी मोहित कर दूं और उनके आगे नृत्य करने लगी। मैंने जितने नृत्य के प्रकार थे वो सब नृत्य किया। मैं जान लगाकर नृत्य कर रही थी, लेकिन ऋषि मोहित नहीं हुए। मैंने नृत्य करते करते 2-3 बार ऋषि को लाते मारी। ऐसा करने से ऋषि बहुत क्रोधित होकर खड़े हो गए और बोले कि उर्वशी, तू अपने आप को समझती क्या हो? तुझे लाते मारने का बहुत शौक है ना? तूने ये एक पशु जैसी कुचेष्टा की है, मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जाओ, तुम दिन को घोड़ी और रात को स्त्री बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, घूमते फिरो। ऋषि का श्राप सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने रो रो के ऋषि की माफी मांगी और श्राप का निवारण करने के लिए कहा, लेकिन ऋषि बोले कि मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता। फिर मैं सब देवों की रजा लेकर पृथ्वी पर आई और दिन में घोड़ी बनकर रहती हूँ और रात को स्त्री रूप मैं उस जंगल के पेड़ों पर छुपकर रहती हूँ। राजा सब बात तो सुनकर बोले कि तुम मेरे महल चलो, मैं तुम्हें पटरानी बनाकर रखूंगा और अच्छे से अच्छी सेवा करूंगा। उर्वशी ने सोचकर कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस शर्त का पूर्ण पालन करो तो मैं आऊँ। राजा दानगव ने पूछा कि क्या शर्त है? उर्वशी ने बताया कि अगर आपसे कोई मेरी मांग करे तो तुम मुझे किसी को भी मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे किसी को भी मत देना। दानगव राजा बोला कि मैं तो एक छोटे राज्य का मालिक हूँ, मुझसे भी महाशक्तिशाली राजा तुम्हें मांगे और मैं ना दूं तो वो मुझसे
युद्ध मांगे तो मैं क्या करूं? उर्वशी ने कहा कि दूसरे राजा के शरण में जाना, अगर कोई शरण रखने वाला ना मिले तो जलकर मर जाना, लेकिन ब्रह्मा विष्णु या महेश मांगे तो भी मुझे मत देना। दानव ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, और उर्वशी को अपने साथ लेकर अपने महल आया। दिन में घोड़ी रूप उर्वशी को घास दाना खिलाकर पानी पिलाता था और रात को अपनी रानी बनाकर रखता था। अब स्वर्ग में देवों को उर्वशी के बिना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें उर्वशी का नृत्य देखे बिना कुछ चैन नहीं पड़ता था। वो सब सोचते थे कि उर्वशी को शाप मुक्त कैसे किया जाए। अब सब देव उदास होकर बैठे थे। वही देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आ पहुँचे। देवों को उदास देखकर वो पूछने लगे कि सब मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? तब इंद्रदेव ने बताया कि देवर्षि, उर्वशी को ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया है कि तू दिन में घोड़ी और रात में स्त्री बनकर पृथ्वी पर वास कर। अभी उर्वशी राजा दानव के यहाँ है। उर्वशी माफी मांगकर बहुत रोई। तब दुर्वासा ने बताया कि मेरा शाप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन उसका उपाय बताता हूँ। जब 3.5 वज्र इकट्ठे होकर पृथ्वी पर गिरे तो वो शाप मुक्त हो जाएगी और फिर से अपना असल स्वरूप लेकर स्वर्ग में आ जाएगी। लेकिन देवर्षि 3 पूरे और 1 आधा, इसी तरह 3.5 वज्र को इकट्ठे कैसे किया जाए? नारद जी ने कहा कि आप सब चिंता मत करो, 3.5 वज्र मैं इकट्ठा करवाऊंगा। और नारद जी पृथ्वी पर आए। वो सीधे श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न को मिले। प्रद्युम्न अपने कमरे में बैठा था। उसने नारद जी का अच्छी तरह स्वागत करके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले कि बेटा, तेरा कमरा, तेरा ठाठ वैभव तो देवों को भी लुभाए ऐसा है। लेकिन इतना कहकर नारद जी चुप हो गए। प्रद्युम्न ने नारद जी को पूछा कि देवर्षि क्या लेकिन कहकर आप चुप क्यों हो गए? आपको मेरे यहाँ क्या खोट लगती है? तब नारद जी बोले कि बेटा, खोट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा दानव के पास एक सुंदर पचरंगी घोड़ी है। ऐसी घोड़ी तेरे पास नहीं है। अगर एक घोड़ी तेरे घर आ जाए तो सोने में सुगंध भर जाए। प्रद्युम्न ने कहा कि देवर्षि, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ये घोड़ी अभी मंगवा लेता हूँ। हाँ बेटा, इतना जरूर करना। इतना कहकर नारद जी तो खुश होकर अंतर ध्यान हो गए। लेकिन भोजन का समय होने पर भी प्रद्युम्न भोजन लेने नहीं गया और अपने कमरे में बैठा रहा। बलराम ने सोचा कि प्रद्युम्न अभी तक क्यों नहीं आया। उन्होंने एक सेवक को प्रद्युम्न को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन सेवक को प्रद्युम्न ने कहा कि मेरी एक शर्त है, ये पूरी करो तो मैं भोजन लेने आऊं। सेवक ने जाकर बलराम को प्रद्युम्न की बात बताई। बलराम प्रद्युम्न के पास आए और पूछने लगे कि बेटा, ऐसी क्या शर्त है कि तू भोजन लेने नहीं आया? प्रद्युम्न ने कहा कि दानव राजा के वहाँ एक सुंदर पचरंगी घोड़ी है, ये घोड़ी मुझे चाहिए। बलराम ने कहा कि बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अब भी चिट्ठी लिखकर भेजता हूँ, तुझे घोड़ी मिल जाएगी। ऐसा कहकर एक चिट्ठी लिखकर अपने सेवक को दानव देश भेज दिया। सेवक ने बलराम की चिट्ठी राजा दानव को दी। बलराम की चिट्ठी पढ़कर राजा दानव शोकमग्न हो गया और सोचने लगा कि ये यादव तो बड़े पराक्रमी है, उन्होंने तो घोड़ी मांगी है, तो क्या करूं? उसने तुरंत एक चिट्ठी में लिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक पल के लिए भी मैं आपको घोड़ी नहीं दूंगा, और चिट्ठी सेवक के हाथ में दे दी। ये चिट्ठी सेवक ने द्वारका पहुंचकर बलराम को दी। बलराम चिट्ठी पढ़कर बहुत क्रोधित हुए और फिर से एक चिट्ठी लिखकर भेजी कि अगर घोड़ी नहीं देनी है तो हमारे साथ युद्ध कर। दानव बहुत घबराया कि ये यादव बड़े शक्तिशाली है, उनके साथ युद्ध करे, ऐसा शक्तिशाली राजा का शरण लेना पड़ेगा। दानव ने सोचा कि हस्तिनापुर बड़ा राज्य है और यादव को टक्कर दे ऐसा सैन्य उनके पास है, और वो हस्तिनापुर दुर्योधन की सभा में पहुंचा। दानव का स्वागत करते हुए दुर्योधन ने आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक घोड़ी है, वो घोड़ी द्वारकापति और बलराम मांगते हैं। मैंने घोड़ी देने से इनकार कर दिया तो मुझसे युद्ध मांगते हैं, लेकिन मैं उनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। दुर्योधन ने कहा कि एक घोड़ी तू नहीं दे सकता, इसमें क्या बड़ी बात है, घर जाके घोड़ी दे दे, नाहक क्यों युद्ध छेड़ने हमारे पास आया है? ऐसे युद्ध करने का टाइम हमारे पास नहीं है।
दुर्योधन का जवाब सुनकर दानव राजा बहुत दुखी होता हुआ चला गया। फिर उसे याद आया कि पांडव भी महाशक्तिशाली है, अगर वो मुझे शरण रख ले तो मैं बच जाऊं। वो सीधा इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका सम्मान पूर्वक स्वागत करके आने का कारण पूछा। दानव राजा ने कहा कि महाराज, मेरे पास एक सुंदर घोड़ी है। वो घोड़ी यादव राय बलराम ने मांगी है। मैंने घोड़ी देने का इनकार किया तो वो मुझसे युद्ध मांगते हैं। मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इसलिए आपके शरण आया हूँ। धर्म राजा सोच में पड़ गए कि ये तो धर्म संकट है। अगर शरण लेता हूँ तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और शरण नहीं रखता हूँ तो हमारा क्षत्रिय धर्म को लांछन लगता है। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण और बलराम अर्जुन के साले हैं, एक काम मैं अर्जुन को ही सौंपता हूँ। और बोले कि अर्जुन जी, उसको जवाब दो। अर्जुन भी सोच में पड़ गए कि ये कैसा धर्म संकट आया है। फिर उन्होंने दानव राजा को कहा कि तुम एक घोड़ी के लिए क्यों युद्ध को न्योता दे रहे हो? ये एक सामान्य बात के लिए लाखों जान चली जाएगी और हमारे प्रेम भरे संबंधों में खटराग होगा। हम तुम्हें शरण नहीं रख सकते। अर्जुन जी की बात सुनकर राजा दानव बहुत निराश हुआ। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब मुझे शरण रखने वाला कोई नहीं है तो चित्ता खड़क के जलकर मर जाऊं। राजा यमुना तट चला गया और लकड़े इकट्ठे करके चित्ता बनाने लगा। उस समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु घोड़ा खेल रहा था। उसने देखा कि कोई राजपुरुष आत्महत्या कर रहा है। वो दौड़ता राजा के पास आया और बोला कि हे राजन, आपको ऐसा क्या दुख है कि मरने के लिए तैयार हुए हैं? राजा ने कहा कि तुम अभी बालक हो, तुम मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम्हें बताने का कोई अर्थ नहीं है। अभिमन्यु बोला कि राजन, मैं भले बालक हूँ लेकिन शेर का बच्चा हूँ। आप एक बार आपकी समस्या तो बताओ। राजा घोड़ी की समस्त बात मैं छत्रपति दुर्योधन के पास शरण लेने गया, लेकिन उन्होंने मुझे शरण नहीं रखा। फिर इंद्रप्रस्थ पांडव के पास गया, लेकिन उन्होंने भी शरण रखने से मना कर दिया। अभिमन्यु बोला कि ऐसे यादव तुम्हारी घोड़ी कैसे मांग सकते हैं? आज तुम्हारी घोड़ी मांगते हैं, कल किसी की लड़की मांगेंगे। राजन, दुनिया में क्षत्रिय मर नहीं गए हैं। मैं आपको शरण देता हूँ। मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक तुम्हारा रक्षण करूंगा। आप मेरे साथ मेरे महल चलो। अभिमन्यु की बात सुनकर दानव राजा को विश्वास आया और अभिमन्यु के साथ उसके महल गए। अब भोजन का समय हुआ था तो अभिमन्यु भोजन के लिए नहीं आया। युधिष्ठिर ने भीमसेन को कहा कि भाई, तुम जाओ और अभिमन्यु को भोजन के लिए लेकर आओ। भीम अभिमन्यु को लेने गया तो अभिमन्यु ने सारी बात भीम को समझाकर कहा कि काका, ये तो नाइंसाफी है। बेचारा दानव राजा जलकर आत्मदाह करते रहा। बेचारा दानव राजा जलकर आत्मदाह करने जा रहा था तो मैंने उसे शरण रख लिया है। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन दानव राजा को ऊनी आंच नहीं आने दूंगा। भीमसेन अभिमन्यु की बात सुनकर खुश हो गया और बोला कि बेटा, धन्य है तुझे, तूने क्षत्रिय की लाज रखी है। मैं भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन अर्जुन के कारण बोल सका नहीं। ऐसा कहकर भीमसेन भी अभिमन्यु के साथ बैठ गया। बहुत समय होने के बाद भीम नहीं आया तो कुंता जी ने सहदेव को भेजा, लेकिन सहदेव भी अभिमन्यु के साथ बैठ गए। उसके बाद नकुल आया तो नकुल भी अभिमन्यु को साथ देने के लिए वही बैठ गया। जितने पहुंचे इतने सब इधर बैठ गए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन जी को कहा कि अर्जुन जी अभिमन्यु के पास पहुंचे। उनके तीनों भाई भीम, सहदेव और नकुल अभिमन्यु का साथ देने के लिए वह बैठ गए थे। ये सब जानकर अर्जुन जी युधिष्ठिर के पास पहुंचे और समग्र बात बताते हुए कहा कि दानव राजा जलकर आत्मदाह कर रहा था तो अभिमन्यु उसे शरण देकर घर लाया है। अपने तीनों भाई भी उसको साथ देने के लिए वहां बैठ गए हैं। कुंता जी ने कहा कि बेटा, धन्य है तेरे बेटे को, उसने अपने क्षत्रिय धर्म की लज्जा रखी है।
तुम सब दानव को बचाने अभिमन्यु का साथ दो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अर्जुन जी अभिमन्यु के घर आए और बोले कि दानव को हमने शरण ले लिया, चलो भाई और बेटा अभिमन्यु भोजन कर लो। दानव राजा तुम भी चलो, भोजन करके आराम करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। सब भाई और अभिमन्यु खुश होकर दानव राजा को लेकर भोजनशाला पहुँचे। वह सब ने भोजन किया। बाद में अर्जुन जी ने युधिष्ठिर से पूछा कि अब क्या करना होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम सब देश के राजाओं को पत्र लिखो, जिसे हमारी मदद करने की इच्छा हो वो सब हमारे साथ आ जाए। और दूसरा पत्र जदुराय श्री कृष्ण को लिखो कि तुम्हारा भांजा अभिमन्यु दानव को शरण लेकर आया है, हम सब उसका साथ देने के लिए युद्ध करने आ रहे हैं। फिर एक सेवक को चिट्ठी देकर द्वारिका भेजा और दूसरे सेवक देशों देश मदद की चिट्ठी देने भेज दिया। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि वीरा अर्जुन तुम लिखकर एक सेवक को हस्तिनापुर भेजो, ये भी हमारे भाई है तो मदद में जरूर आएंगे। अर्जुन जी ने एक चिट्ठी लिखकर हस्तिनापुर सेवक भेजा। सेवक ने हस्तिनापुर जाकर सभा में दुर्योधन को चिट्ठी दी। शकुनी ने सब सभा सुने, इस तरह चिट्ठी पढ़कर बताई तो वहाँ बैठे भीष्म पिता, द्रोण गुरु, कृपाचार्य और सब योद्धा खुश हो गए कि दुर्योधन ने तो नाक कटवाई और राजगद्दी की लाज नहीं रखी, लेकिन पांडवों का श्री कृष्ण के साथ गहरा संबंध होने के बाद भी राजगद्दी और क्षत्रियपना की लाज रखने के लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। धन्य है पांडु पुत्रों को। फिर दुर्योधन शकुनी को एकांत में मिलकर पूछने लगा कि मामा क्या करेंगे, पांडवों को साथ देना चाहिए। तब शकुनी ने कहा कि देख भांजा, ये एक अच्छा अवसर है, हम पांडवों के साथ सैन्य लेकर जाएंगे और अंदरों अंदर वार करके पांडवों को ही मारेंगे। इसी तरह पांडव मर जाएंगे और उसकी जवाबदारी यादव के सर पर जाएगी। दुर्योधन मामा की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और आए हुए सेवक को चिट्ठी भी दी और कह दिया कि तुम युधिष्ठिर को कह देना कि छत्रपति सैन्य लेकर आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं। इधर द्वारिका में भी बलराम और गोपाल ने चिट्ठी लेकर देशों देश सेवक भेजे कि पांडवों के साथ युद्ध करने जाना है, जिसे हमें मदद करनी है वो हमारे पक्ष में आ जाए। अब जिस देश के राजा को पांडवों को साथ देना था वो इंद्रप्रस्थ पहुँचे और जिसे यादवों को साथ देना था वो द्वारिका पहुँचे। वह सब राजा इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे कि ये तो संबंधी लड़ रहे हैं, वो आज लड़ते हैं और कल एक हो जाएंगे। पानी में तलवार मारने से पानी अलग नहीं होता और हम उनके दुश्मन बन जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। फिर सब राजाओं ने निश्चय करके अपना सैन्य जिसको देना था उसको सैन्य सौंपकर अपने देश चले गए। द्वारका और इंद्रप्रस्थ दोनों की ओर से बड़ा सैन्य इकट्ठा हो गया। द्वारका जाते जाते भीष्म पिता ने युधिष्ठिर को कहा कि देखो युधिष्ठिर, श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है और बलराम के पास हल मुशल है। अगर वो चक्र या मुशल छोड़े तो उसका सामना करे, ऐसा हथियार हमारे पास भी होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि दादा तो क्या करना होगा। भीष्म पिता ने कहा कि तुम में से कोई एक महादेव को प्रसन्न करके उनका त्रिशूल ले आओ, वो चक्र का सामना कर सकेगा। त्रिशूल ले आने के लिए तैयार हो गया। भीष्म पिता ने कहा कि जाओ बेटा, कुछ भी करके त्रिशूल लेकर आओ। भीम भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके जोर से शंख बजाया तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले कि वत्स क्या चाहिए। तब भीम ने शंभू को कहा कि प्रभु आप सब जानते हैं मैं त्रिशूल लेने आया हूँ। महादेव बोले कि अगर मैं ना दूं तो। भीम ने कहा कि अगर ना दो तो जटा पकड़ के मारू। भीम का भोलेपन देखकर शिव पार्वती खड़खड़ाट हंस पड़े और महादेव ने अपना त्रिशूल दे दिया। भीम त्रिशूल लेकर सैन्य में आ पहुंचा। भीष्म पिता बड़े खुश होकर बोले कि शाबाश बेटा। अब पितामह ने सोचा कि ये दुर्योधन का कोई विश्वास नहीं, ये दगा करके अंदर अंदर पांडवों को ही मारेगा। इसलिए उन्होंने भीम को कहा कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन
लेकिन तुम हर राज्य की सेना को पास पास खड़ी करके सबके पीछे खड़े रहना। युद्ध में कोई पीछे हट करे तो तेरी ये गदा से उसका सर फोड़ देना। दुर्योधन ने ये बात सुनी तो उसने शकुनी को कहा कि देखो मामा, ये बुढ़ी ने तो हमारी योजना पर पानी फेर दिया। शकुनी मामा बोला कि हाँ भांजा, अब तो यादवों के साथ दिल से युद्ध करना पड़ेगा, वरना भीम की ये 10,000 मन की गदा सर फोड़ देगी। पितामह ने भीम को दूसरा काम बताया कि बेटा, श्री कृष्ण चक्र या बलराम हल मुशल छोड़े तो थोड़ी भी देर किए बिना तुरंत त्रिशूल छोड़ना। भीम ने कहा कि भले दादा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आमने सामने सैन्य के सेनापतियों ने युद्ध का आदेश देते ही अनेक प्रकार के आयुध छूटने लगे। कोई तलवार, भाला तो कोई जामैया, कटार और चाकू फेंकने लगे। बाणावरी के बाण मधमाखी की तरह छूट रहे थे। अर्जुन जी ने अपने गांडीव धनुष का टंकार किया तो लंका से कपिराज हनुमान उनकी ध्वजा पर पूंछ लपेट कर बैठे। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। आयुध और बाण की वजह से अंधकोप हुआ और धूल मिट्टी उड़ने लगी। इतने में सहदेव को याद आया कि श्री कृष्ण ने तो मुझे वचन दिया है, मैं हमेशा के लिए अर्जुन जी का सारथी बनकर उनका रथ हाँकूंगा। लेकिन आज वो सारथी नहीं है, बल्कि अर्जुन जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ने वचन तोड़ा तो मैं भी वचन तोड़ता हूँ। फिर उन्होंने माता 64 जोगणियों का स्मरण किया और तुरंत एक सहदेव के 2 सहदेव, एक एक यादव को 2-2 सहदेव भिड़ गए। अगर कोई बढ़िया यादव हो तो उसके साथ 4-4 सहदेव युद्ध करने लगे। बलराम को 12 सहदेव तो श्री कृष्ण को 20 सहदेव भिड़ गए। अब सहदेव मार फाड़ युद्ध कर रहे थे। बलराम ने सोचा कि ये सहदेव ऐसी कैसी विद्या सीख के आया है। अब श्री कृष्ण ने सहदेव को कहा कि सहदेव, तुमने तो मुझे वचन दिया था कि आप एक के अनेक नहीं होंगे, तो एक के अनेक क्यों हुए? तब सहदेव बोले कि आपने भी तो वचन तोड़ा है, तुम अर्जुन का रथ कहाँ हाँकते हो? तब श्री कृष्ण दौड़कर अर्जुन जी के रथ पर सारथी बनकर बैठ गए। फिर सहदेव भी अनेक के एक हो गए। अब प्रभु ने रथ पर बैठे बैठे ही अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो भीम ने तुरंत महादेव का त्रिशूल छोड़ा। दोनों आयुध त्रिशूल और चक्र एक दूसरे से भिड़ गए। वो आकाश में ही युद्ध करने लगे। दोनों आयुध में से एक भी आयुध पीछे नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से टकराते थे। उसके कारण उनमें से अग्नि के गोले उड़ने लगे। दोनों आयुध ने इतना जोर किया कि उनमें से बड़े बड़े अंगारे दोनों सैन्य में गिरने लगे। उस बड़े बड़े अंगारे गिरने से सैन्य के लोग त्राहिमाम हो गए। किसी का पांव जल गया तो किसी का हाथ जल गया, किसी का बाल जल गया तो किसी के पूरे कपड़े जल गए। सेना त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार उठी और सब बचाओ बचाओ जैसी चीखे पाड़ने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो अनर्थ हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। भीष्म पिता और द्रोण गुरु जैसे महाज्ञानी भी ये सोचने लगे कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। अपनी प्रजा और भक्तों का रक्षण करने के लिए श्री कृष्ण ने जाहिर किया कि हमें घोड़ी नहीं चाहिए, हम हार गए और आप जीत गए, अब युद्ध बंद करो। ऐसी जाहिरात सुनकर भीष्म पिता और ज्ञानी जन बहुत खुश हुए और बोले कि भगवान तो भगवान होते हैं, प्रजा के लिए हार भी स्वीकार कर ली। फिर युद्ध बंद हुआ। सैन्य के लोग भी भाग गए, लेकिन आकाश में लड़ रहे चक्र और त्रिशूल युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि ये दोनों आयुध को लेने के लिए किसी को जाना पड़ेगा, वो अपने आप वापस नहीं आएंगे। युधिष्ठिर बोले कि लेकिन लेने के लिए कौन जाएगा? श्री कृष्ण ने अर्जुन जी की रथ की ध्वजा पर बैठे हनुमान जी के सामने देखा और बोले कि कपीश्वर आप नीचे आओ। हनुमान जी नीचे आए तो प्रभु ने कहा कि अगर कोई दूसरा ये दोनों आयुध लेने जाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। सिर्फ तुम एक ही हो जो आयुध लेने के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपका पूरा शरीर वज्र का है।
हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं आयुध लेने के लिए जाऊं, लेकिन त्रिशूल वज्र का, सुदर्शन चक्र वज्र का और मैं भी पूरा वज्र का, हम तीनों वज्र एक साथ धरती पर पड़ेंगे तो पृथ्वी फट जाएगी और विनाश होगा। अगर आप नीचे कोई वज्र की चीज रख दो तो उस वज्र पर मैं पड़ूं। श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि भीम का शरीर आधा वज्र का है, अगर ये नीचे लेट जाए तो हनुमान जी उस पर पड़े। भीम ने कहा कि प्रभु मैं लेट तो जाऊं, लेकिन ये कपिश्वर का पूंछ मैं उठा नहीं पाया था और वो मुझ पर गिरे तो मेरी क्या हालत होगी। श्री कृष्ण ने कहा कि भीमसेन तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारा आधा शरीर जो वज्र का है वो ऊपर की ओर रख कर लेट जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। भीम ने सोचा कि जो होगा वो होगा, लेकिन धरती तो बच जाएगी, और वो उसका बाया अंग जो वज्र का था वो आकाश की ओर रख कर लेट गया। फिर हनुमान जी छलांग लगा के आकाश में पहुँचे और लड़ रहे त्रिशूल और चक्र को दाएं और बाएं हाथ से एक एक पकड़कर भीम के बाएं अंग पर पड़े। अब हनुमान जी पूरा वज्र का, त्रिशूल और चक्र पूरे वज्र के और भीमसेन आधा वज्र का। इसी तरह 3.5 वज्र इकट्ठे हुए तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था उसका निवारण आ गया। जैसे 3.5 वज्र इकट्ठे हुए कि तुरंत घोड़ी के रूप में रही उर्वशी का शाप निवारण हुआ और वो उड़कर स्वर्ग चली गई। दानव राजा ये देखकर कहने लगा कि उस अप्सरा के लिए मैंने संबंधी को लड़ाया, कितनी ही जान चली गई, लेकर ये स्त्री मुझे दगा देकर चली गई। वो विलाप करने लगे और मरने के लिए तैयार हो गए। तब प्रभु ने उसे रोका और बोले कि दानव ये तो होना ही था, उस अप्सरा का शाप निवारण के लिए तो वो सब हुआ, उसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तुम सुख रूप अपने घर जाओ। फिर श्री कृष्ण बलराम द्वारका चले गए और पांडव कौरव इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर चले गए। मित्रों कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर अचूक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, हर हर बोले।